दोस्तों सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 ये कहता है कि अगर सीनियर सिटीजन ने अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी है, चाहे वो सेल डीड से दी है चाहे वो गिफ्ट डीड से दी है, अगर बच्चे बाद में सीनियर सिटीजन का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी टेक केयर नहीं करते हैं, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेनेंस नहीं देते हैं या उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, तो इस सूरत में वो सीनियर सिटीजन माता पिता इस एक्ट का सहारा लेकर के, सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर के जो दी हुई प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल डीड से दी हो, चाहे वो गिफ्ट डीड से दी हो, चाहे किसी और मोड से दी हो, वो अपने जीते जी उस ट्रांजैक्शन को, उस डीड को कैंसिल करवा सकते हैं और अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए ये कोई आसान बात नहीं है। सीनियर सिटीजन को भी कुछ बातों को ध्यान रखना होगा अगर वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस चाहते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी ही जजमेंट, ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर सीनियर सिटीजन के द्वारा सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये भी बात सामने आई कि क्या सीनियर सिटीजन इस एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो कि सीनियर सिटीजन को पूरी करनी पड़ेगी तभी उनको प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो क्या सीनियर सिटीजन को अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों को दे चुके हैं वो उनको वापस नहीं मिलेगी। बच्चे उनकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं तब भी क्या उस प्रॉपर्टी पर बच्चों का ही अधिकार होगा। और एक क्वेश्चन ये भी उठाया गया कि क्या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास सेक्शन 23 के तहत प्रॉपर्टी वापस करने की पावर या उस प्रॉपर्टी का सीनियर सिटीजन को पोजेशन देने की पावर क्या सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास है या नहीं है। इन सभी मसलों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और ये लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने दी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों सेक्शन 23 का कानून ये कहता है कि सीनियर सिटीजन जब भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांटते हैं, चाहे वो गिफ्ट डीड के रूप में हो, चाहे सेल डीड या कोई और मोड के थ्रू हो, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन को ध्यान रखना है कि उन्हें एक कंडीशन लगानी होगी कि बच्चे उनकी बाद में देखरेख करेंगे, उनकी टेक केयर करेंगे, उन्हें जो भी ज़रूरतें हैं बच्चे उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और ये कंडीशन लगाकर ही वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में दे रहे हैं। दोस्तों इस कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो कंडीशन है वो एक्सप्रेसली मेंशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट सुदेश वर्सेस रामती देवी में क्लैरिटी कर दी थी कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन लगानी है तो ऐसी कंडीशन एक्सप्रेसली लिखी होनी चाहिए, सेल डीड में होनी चाहिए या गिफ्ट डीड में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एटलीस्ट जो भी केसेस डाले जा रहे हैं उनमें तो मेंशन होनी ही चाहिए। तो ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि जब भी सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देनी है तो ये कंडीशन एक्सप्रेसली लिखवाएं कि ये जो डीड की जा रही है, ये जो ट्रांसफ़र की जा रही है, ये केवल और केवल तभी तक वैलिड रहेगी जब तक कि बच्चे उनकी सेवा करेंगे, बच्चे उनकी देखरेख करेंगे। अगर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि बच्चे उस कंडीशन का पालन नहीं करते हैं, तो सीनियर सिटीजन एलिजिबल होंगे सेक्शन 23 के तहत उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। अब देखिए इस केस में क्या होता है, उसके फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों इस केस का टाइटल है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित और ये जो डिस्प्यूट है ये एक माँ और बेटे के बीच में है और डिस्प्यूट केवल और केवल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। यानी कि हमारा कलयुग इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि माँ बेटे के बीच में भी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। अभी तक तो था कि भाई भाई के बीच में या फादर और सन के बीच में, लेकिन यहाँ पर एक माँ को भी नहीं छोड़ा गया,
वो भी एक बेटे के द्वारा। देखिए इस केस में माँ के नाम पर माँ ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी थी जो कि 1968 में करी थी। इसके बाद टाइम निकलता गया और क्योंकि अब माँ बुजुर्ग हो गई थी और वो भी चाहती थी कि वो अपने बेटे को जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दे, तो माँ ने अपनी वो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के थ्रू अपने बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी और ये ट्रांसफ़र सन 2019 में की गई थी। देखिए माँ के द्वारा गिफ्ट डीड में एक क्लॉज मेंशन करवाया गया कि इस ट्रांसफ़र के बाद बेटा माँ की देखरेख करेगा, माँ की हर ज़रूरत को पूरा करेगा और इसी वजह से माँ ये गिफ्ट डीड कर रही है, ये प्रॉपर्टी बेटे के नाम पर कर रही है। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि प्रॉपर्टी मिलने से पहले बच्चा कुछ और रंग दिखाता है और प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटे के द्वारा अपने असली रंग दिखाए गए। देखिए इस केस में जैसे ही प्रॉपर्टी बेटे के नाम पर होती है, गिफ्ट डीड बेटे के नाम पर होती है, तो बेटे ने जो भी कंडीशन लगाई गई थी, जो भी ऑब्लिगेशंस उसने निभानी थी, माँ को मेंटेन करने की, माँ की देखरेख करने की, उसकी टेक केयर करने की, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की, ऐसे में बेटे ने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और माँ की देखरेख करनी बिल्कुल ही छोड़ दी। यानी कि जो क्लॉज गिफ्ट डीड में मेंशन किया गया था, बेटे ने उस क्लॉज का ब्रीच कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि गिफ्ट डीड हो चुकी है और इसे अब कोई भी वापस नहीं ले सकता है। वो इस प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, माँ की हिम्मत नहीं है, कोर्ट्स की हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रॉपर्टी को वापस उससे ले सकें या गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकें। लेकिन माँ ने ज़रूर कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी, जिस वजह से माँ ने ऐसा क्लॉज इसमें लिखवा दिया। देखिए माँ ने कुछ टाइम तक ऑब्जर्व किया, लेकिन जब माँ को ये बात कंफर्म हो गई कि बेटा उसकी सेवा नहीं करेगा, बेटे ने माँ को मिसगाइड करके ये प्रॉपर्टी ली है, गिफ्ट डीड करवाई है, तो माँ ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो कि एसडीएम के पास पावर थी, वहाँ पर अप्रोच किया और वहाँ पर सेक्शन 23 के तहत एप्लीकेशन फाइल करी कि जो उसने गिफ्ट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी अपने बेटे को दी है, उस गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जाए और उस प्रॉपर्टी का पोजेशन माँ को वापस दिलाया जाए, क्योंकि माँ के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी नहीं रहा था। दोस्तों सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 23 की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। माँ ने जो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड करी थी उसमें माँ ने क्लॉज लगाया था कि बेटा उसकी बाद में देखरेख करेगा, उसे मेंटेन करेगा, और बेटे ने बाद में उस क्लॉज का ब्रीच कर दिया क्योंकि बेटा अपनी माँ की देखरेख नहीं कर रहा था, उसे मेंटेन नहीं कर रहा था। ऐसे में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा माँ के हक में फैसला सुनाया गया और जो गिफ्ट डीड थी उसे कैंसिल करने के आदेश दिए गए। और क्योंकि बेटा उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में था, तो पोजेशन भी माँ को दिलाने की डायरेक्शन दी गई। दोस्तों इसके बाद बेटे के द्वारा इस ऑर्डर की अपील फाइल की गई, लेकिन अपील में भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा नीचे वाले ऑर्डर को सही माना गया, यानी कि गिफ्ट डीड कैंसिल ही रहेगी, माँ को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। दोस्तों बेटा यहीं तक नहीं रुका, बेटे ने सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ये मैटर सिंगल जज के पास लगा। दोस्तों हाई कोर्ट के सिंगल जज ने भी माँ के हक में फैसला सुनाया, यानी कि जो नीचे के ऑर्डर थे उनको सही माना, गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के आदेश दिए और पोजेशन भी हैंडओवर करने के आदेश दिए। दोस्तों इसके बाद बेटे ने उस ऑर्डर को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया। दोस्तों यहाँ पर जाकर के सारी कहानी बदल गई। दोस्तों हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया, यानी कि माँ के अगेंस्ट फैसला सुनाया और गिफ्ट डीड जो कैंसिल की गई थी उस आदेश को रद्द किया, सेट असाइड किया। यानी कि कहा तो तीन कोर्ट्स ने माँ के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने बेटे के हक में फैसला सुनाया। डिवीजन बेंच का कहना था कि सेक्शन 23 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, गिफ्ट डीड में कहीं भी एक्सप्लिसिटली ये नहीं लिखा है कि जो मेंटेनेंस क्लॉज है वो लीगली एनफोर्सेबल होगा, यानी कि अगर बेटा माँ को मेंटेन नहीं करता है तो वो लीगली एनफोर्स होकर के माँ गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकती है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। और इस कारण ही डिवीजन बेंच ने बेटे के हक में फैसला सुनाया और गिफ्ट डीड जो कैंसिल करने के आदेश दिए थे उस आदेश को रद्द कर दिया।
दोस्तों माँ इस ऑर्डर से बहुत ही निराश थी, दुखी थी। ऐसे में माँ के द्वारा डिवीजन बेंच के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है, ताकि उनको निगलेक्ट का सामना ना करना पड़ सके और वो डिग्निटी से अपनी ओल्ड एज में रह सकें, अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन कर सकें। और इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन एक्ट को स्ट्रिक्टली कंस्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, उसे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि ये वेलफेयर ओरिएंटेड एक्ट है। तो ऐसे में इसकी लिबरल इंटरप्रिटेशन होनी बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 23 को भी डिस्कस किया और केस के फैक्ट्स के अनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सेक्शन 23 की जो कंडीशंस बताई गई हैं वो इस केस में फुलफिल हो रही हैं। यानी कि इस केस में गिफ्ट डीड था और उस गिफ्ट डीड में माँ के द्वारा एक क्लॉज मेंशन करवाया गया था, एक ऑब्लिगेशन बेटे के ऊपर दी गई थी कि गिफ्ट डीड होने के बाद बेटा अपनी माँ को मेंटेन करेगा, उसकी देखरेख करेगा, उसकी टेक केयर करेगा। साथ ही माँ और बेटे के बीच में एक प्रॉमिसरी नोट भी एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें बेटे ने एक्सप्रेसली एग्री किया था कि वो अपने पेरेंट्स की, अपनी माँ की देखरेख करेगा। दोस्तों इस केस में बेटे के द्वारा ये भी ऑब्जेक्शन लगाया गया कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास गिफ्ट डीड को कैंसिल करने की पावर तो है, लेकिन पोजेशन को रिस्टोर करने की पावर नहीं है। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि केस के फैक्ट्स के अनुसार सीनियर सिटीजन एक्ट में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के पास इस केस के हिसाब से गिफ्ट डीड को कैंसिल करने की पावर भी है और पोजेशन को रिस्टोर करने की पावर भी है। यानी कि क्योंकि सेक्शन 23 की सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही थी, ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया, माँ की अपील को एक्सेप्ट किया और माँ को प्रॉपर्टी वापस दिलाने की डायरेक्शन दी। यानी कि गिफ्ट डीड को कैंसिल करने के आदेश दिए और प्रॉपर्टी को उसका पोजेशन रिस्टोर करने के भी आदेश दिए। तो दोस्तों ये थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जो कि सीनियर सिटीजन एक्ट पर आधारित थी और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत बड़ी राहत दी है, जहां पर प्रॉपर्टी मिलने के बाद अगर बच्चे अपने माता पिता की देखरेख नहीं करते हैं, उनकी टेक केयर नहीं करते हैं, उन्हें मेंटेन नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो सेक्शन 23 का सहारा लेकर के, सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर के उस प्रॉपर्टी को, उस डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो पोजेशन वो खो चुके हैं उस पोजेशन को भी वो रिस्टोर करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।